हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वनस्पति विज्ञान से टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वनस्पति विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले देखिए, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता, यानी वह पौधा बताना है जिसमें पुष्प और बीज नहीं होता, तो आपका अपुष्पी पौधा कहलाता है। और देखिए, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह आपका थैलोफाइटा है। शैवालों का अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्टिक्स टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। और कवकों का अध्ययन हम माइकोलॉजी कहते हैं। और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। विषाणु के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु का आकार सामान्यतः 0.1 यानी 15 से 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। जंतु विषाणु के डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। और पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए रहता है। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम लुहेन हाक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु नाम 1829 में एहरे वर्ग ने दिया था। और कालरा एवं क्षय रोग टीबी जिसको कहते हैं, कालरा और क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, वह जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज की थी। और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज आपके लुई पास्चर ने की थी। और देखिए, दूध को 62.62 सेंटीग्रेड पर पास्चुराइज किया जाता है। साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है, जो वायुमंडलीय या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस एवं स्टैफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। यानी जो लैक्टोबैसिलस एवं स्टैफिलोकोकस होता है वह दूध से दही बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। और जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा आपका जर्मिया पिग्मिया है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत्ति बीज कहा जाता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम एक भोज्य पदार्थ होता है वह पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। और जाइलम जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। और एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। और पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। और पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी टांसले ने परिभाषित किया था। और देखिए, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, वह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को मृतक वायु कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है यह हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल
को नष्ट करता है। फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइट्स कहलाता है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज यूकेलिप्टस है और सबसे छोटा आवृत्ति बीज आपका लेबना पौधा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है और सबसे लंबा गुणसूत्र आपका ट्राइलियम में होता है। सबसे छोटा नग्न पौधा आपका जेमिया पिग्मिया होता है और जिबरेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। पत्तियों की कोशिका में परहरित या क्लोरोफिल रहता है और पौधे सूर्य के प्रकाश में परहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूल पौधा का जनन अंग होता है और पुमंग जो फूल का नर जननांग होता है। नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्म नग्ज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है। पौधे रात्रि में स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं, जिनको हम आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम से होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ईस्ट का उपयोग बेकिंग पेय यानी पदार्थ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी में। और चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, एल्कोलाइड पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे सतफल कहा जाता है। और सेब, कटहल, नाशपाती एक असत्य फल है। प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होता है। निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है और राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। खीरा में नर और मादा में फूल अलग अलग होता है। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजोआ को पैरामीशियम के नाम से भी जाना जाता है और एक जलीय पौधे को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। और देखिए, प्राकृतिक वृक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन आपके डार्विन ने दिया था और विकासवाद का भी सिद्धांत डार्विन ने दिए थे। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए आपके ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग होता है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन होता है और प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीन अम्ल होता है। और पौधे में वातोसर्जन की क्रिया पत्ती से होती है, यानी पौधा किसके द्वारा श्वसन करता है या सांस लेता है? पत्ती के द्वारा। तारपीन का तेल जो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया होता है। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। सबसे बड़ा बीजांड आपका साइकस होता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होती है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बेसिलस मेगाथीरियम कहते हैं। चावल एवं गेहूँ सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और गन्ने की चीनी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के संयोग से बना होता है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन जो वनस्पति विज्ञान से है, अक्सर एग्जाम में
हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।